सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज लेकर के आए हैं बीए थर्ड ईयर के लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और इसके अंतर्गत हमें देखना है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। और समांतर माध्य की हमारे पास में दो विधियाँ होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक लघु विधि होती है। तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या होता है कि हमें दिए गए आंकड़ों का, जो भी हमें आंकड़े दिए गए होते हैं, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के जो आंकड़े हैं वो हम इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग करेंगे। तो दिए गए आंकड़ों का योग करके और उनकी संख्या का उसमें भाग दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमें आंकड़े दिए गए हैं, इन सब का हम योग करेंगे और फिर उसमें जो जितनी भी ये संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो हम 10 का इसमें क्या है डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर आने वाला है। तो कैसे लिखेंगे हम? लघु विधि, प्रत्यक्ष विधि को हम लिखते हैं, समांतर माध्य का सिंबल होता है x बार, और इसके अंतर्गत हम लिखेंगे सिग्मा x डिवाइड बाय n। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है। तो इसमें हमारे पास में सिग्मा x, यानी ये जो x है तो इसको हम सिग्मा करेंगे, यानी कि इनको पूरे को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास में समांतर माध्य जो है वो निकल जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं लघु विधि की। लघु विधि के अंतर्गत जो हमें देखना होता है वो रहता है, फॉर्मूला इसका जो है समांतर माध्य है इजिकल टू, तो सिग्मा डी एक्स बटा में n। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है किसके अंतर्गत? व्यक्तिगत। ये जो हमारी श्रेणी है कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी है। तो चलिए अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें dx ज्ञात करना है। तो dx कैसे ज्ञात करते हैं? विचलन। विचलन क्या होता है? x माइनस में a होता है कल्पित माध्य। तो हम किसी एक डिजिट को इसमें से एक को कल्पित माध्य मान लेंगे। तो हम इसमें एवरेज संख्या 900 को हम a मान लेते हैं। तो हमें करना क्या रहेगा, यहाँ पर लिखना होगा 850 माइनस 900, ऐसे ही 865 माइनस 900, 870 माइनस में 900। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे, 900 माइनस 900, 915 माइनस 900, 935 माइनस 900, 955 माइनस 900, 970 माइनस 900 और 990 माइनस 900। ये करने के बाद में हमें इसका आंसर निकाल लेना है। यहाँ माइनस का 50, यहाँ माइनस का 35, यहाँ हमारे पास माइनस का 30, माइनस का 10, 0, 15, 35, 55, 70 और 90। ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वालों को अलग ऐड कर लेंगे और माइनस वालों को अलग से ऐड कर लेंगे। तो माइनस वाले हमारे पास में जो है वो लगभग देखो कितना बनेगा। इसको सीधा फार्मूला क्या, मतलब सीधा तरीका क्या होता है शॉर्ट में करने का, तो ये देखिए 35 में से 35 कट जाएंगे, तो इसको तो अपने ऐड करेंगे नहीं। पीछे हमारे पास में बचा कितना है, 50 और 30, 80, 80 और 10 90, तो 90 को 90 छोड़ दो। तो अब हमें किस किस को जोड़ना रहेगा, 70 को जोड़ना है,
55 को जोड़ना है और 15 को जोड़ना है। 15 और 55 ये हो गए हमारे पास में 70, 70 हो गए और 70 ये हो गए। तो बचेगा हमारे पास में सिग्मा dx इज इक्वल टू 140। ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है सॉरी, यहाँ पे एक बात अपनी रहेगी, कल्पित माध्य में ऐड करना है इसको। तो अब हमारे पास में सीधा सा एक फंडा रह गया, सिंपल सी बात आ गई कि ये समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य हमारा कितना था, 900 था, 900 प्लस सिग्मा dx कितना आया हमारे पास में 140 और n कितना है 10, 10 में 0 से 0 कट जाएगा और हमारे पास में आंसर आ जाएगा 900 प्लस 14, तो ये हो गया हमारे पास में 914। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? इस तरीके से दोनों आंसर जो है हमारे सेम आ रहे हैं। ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो गया है। चलिए तो बात करते हैं खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात कैसे करते हैं। तो हमें आंकड़े दिए होंगे, मजदूरी और श्रमिकों की संख्या यहाँ पर हमें दे रखी है पहले से ही, इस तरीके से हमें सारणी दे रखी है। तो हमें क्या है, ये वाली सारणी में फिल कर लेना है। तो आप इस सारणी में फिल कर लेना। तो यहाँ पहले अपन जो हमारा क्वेश्चन है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। F हमें दिया गया है अब देखिए dx, उसी तरीके से हम dx ज्ञात करेंगे। x माइनस कल्पित माध्य है। अब x ये है, इसमें से हमें कल्पित माध्य मान लेना किसी एक को। तो हम कल्पित माध्य मान लेते हैं किसको, 65.5 को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 62.5 माइनस 65.5। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको। इतना होने के बाद में अब हमें वही सेम जो है यहाँ पे माइनस कर लेने हैं। तो यहाँ हमारे पास में जो बच रहा है वो कितना है, माइनस का 3, 2, 1, 0। अब हमें क्या करना है, एफ डी एक्स, क्योंकि एफ दे रखा है तो इसीलिए यहाँ पे एफ डी एक्स ज्ञात होगा। तो डी एक्स हमारे पास में आ चुका है। तो अब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20, 15 का 30, फिर 45, फिर हमारे पास में 80। यहाँ सेम उसी तरीके से हम काम करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 3 140, 140 और 45, ये हमारे पास में हो गया 185, 185 यहाँ पे हो गया है। तो 185 ये हो गया, इसको हम ऐड करें तो 60 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, 85 ये बन गया और 150 ये है। तो ये हमारे पास में जो प्लस माइनस करने के बाद में जो संख्या डिजिट आएगी वो रहेगी सिग्मा एफ डी एक्स। कितना बचेगा, वो आएगा भाई 60। ये 60 हमारे पास में आंसर आ गया। यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स का आ गया। यहाँ पर हमारे n ज्ञात करना है। देखिए ज़रा, हमारा फॉर्मूला जो होता है x बार इज इक्वल टू कल्पित माध्य सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय n। अब यहाँ पर n जो है ना,
n इजिकल टू सिग्मा f है, ठीक है। तो सिग्मा f की वैल्यू कितनी आएगी, इस पूरी डिजिट को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा 200 यहाँ पे आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आ चुका है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसके अंदर रखते हैं संख्या को। तो समांतर माध्य इजिकल टू कल्पित माध्य कितना था 65.5 प्लस यहाँ पे हमारे पास में माइनस के 60 हैं, माइनस का 60 और डिवाइड बाय कितना है 200 है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 65.5 प्लस यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 0, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ गया 3, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस का 0.3। अब माइनस का है तो संख्या यहाँ पे माइनस हो जाएगी 65.5 माइनस 0.3, तो ये हमारा आंसर आ गया 65.2, ये आंसर है। दैट्स क्लियर। इस तरीके से हमें इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर कौन सा है 49 पेज नंबर है। अब बारी आती है हमारे पास में सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी के अंदर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है और लघु विधि से हमें कहा गया है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा x यानी कि मध्य मूल्य हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि हम x माइनस a इसका यूज़ करते हैं। तो x कैसे ज्ञात होगा, x होगा इस वर्ग अंतराल का मध्य मूल्य। तो इन दोनों डिजिट को जोड़ करके हमें हाफ करना होता है, ठीक है। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 10 में 10 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 5। ऐसे ही 20 और 10 30, 30 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 15। तो इनका मध्य मूल्य हमें ज्ञात कर लेना होता है इस तरीके से 35 और ये हो गया 45। अब हम इसमें से एक कल्पित माध्य ले लेंगे। कल्पित माध्य हम किसको ले रहे हैं, यहाँ पे 25 को बना लेते हैं कल्पित माध्य। तो ये आ गया हमारे पास में 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। इस तरीके से करने के बाद में ये हमारे पास में आंसर कितना आएगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। उसी तरीके से f दे रखा है इसलिए हम f dx ज्ञात करेंगे। f ना दिया होता तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से हम आंसर अपना शुरू कर देते। तो f कैसे f दिया है तो उसका क्या काम है dx के साथ में मल्टीप्लाई करना। तो dx कितना है, जैसे यहाँ पे माइनस का 20 है तो यहाँ 40 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 40 × 20 800। ऐसे ही हमारे पास में हो गया 4 सॉरी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मिस्टेक हुई, यहाँ से हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 से 250, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो यहाँ पे हमारे पास में सिग्मा एफ डी एक्स हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 400 और 250 ये हो गया हमारे पास में 650। तो 650 यहाँ से माइनस कर देते हैं 800 में से, तो 150 यहाँ रह जाएगा और 3 ये हो गया, तो ये बन गया माइनस का 450, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात होगी। यहाँ पर हमारे पास में सिग्मा एफ ये रिगार्ड करना है, तो सिग्मा एफ कितना बनेगा, तो 40, 30, 70, 70 और ये हो गया हमारे पास में 60, 60 और 80, 60 और 20 कितना हो गया 80, 80 और 70 हो गया 150, 150। चलिए अब हमें समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। x बार इज इक्वल टू कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो ये हो गया हमारे पास में x बार इज इक्वल टू कल्पित माध्य हमारा कितना था 25 प्लस माइनस का 450 डिवाइड बाय 150। तो ये जाएगा 3 पे
तो x बार इज इक्वल टू 25 माइनस 3, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। ये हमारा समांतर माध्य है। जो हमारे पास में समांतर माध्य के 3 क्वेश्चन थे, व्यक्तिगत श्रेणी के अकॉर्डिंग, खंडित श्रेणी के अकॉर्डिंग और सतत श्रेणी। ये चलिए अभी हम बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो उसके अंतर्गत हमें माध्यिका को पहले आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी सबसे छोटी संख्या है उसे पहले लिखा जाएगा। आरोही में 3 शब्द होते हैं और अवरोही में 4 होते हैं। तो समझ लीजिएगा कि आरोही कहा तो मतलब छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही कहा तो बड़े से छोटे की ओर लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी डिजिट इसमें आ रही है, वो हमें लिखनी है। ये हमारे पास में संख्याएं होगी, ठीक है। ये 15 डिजिट है हमारे पास में, 15 संख्या हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है कि n की संख्या, यहाँ पे पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या यानी कि n इज इक्वल टू कितना है 15 है। तो हमें माध्यिका कैसे ज्ञात करनी होती है, तो देखिए जरा, माध्यिका यानी कि m इज इक्वल टू क्या करना होता है n+1/2वां पद, यानी उस पद को देखेंगे जो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए 15 + 1/2, तो ये हुआ 16/2 इज इक्वल टू 8। तो 8वां पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद है हमारे पास में 9। तो हमारे पास में माध्यिका मूल्य कितना आ जाएगा अभी, माध्यिका इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत इस तरीके से निकाला जाता है। यदि संख्या 15 की बजाय 16 हो जाए तो फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ वही एग्जाम्पल दिया गया है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाने के बाद में क्या आता है। तो दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें डिजिट कितने हैं, 12 संख्याएं हैं। तो 12 के लिए हम वही उसी तरीके से m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2। अब ये हो गया हमारे पास में 13, ठीक है। 13 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 6.5 वां पद। तो 6.5वां पद तो कभी होता ही नहीं है। पद कभी भी अगर होते हैं तो 5वां पद होगा, छठा होगा, 7वां होगा, 6.5वां पद तो कोई नहीं होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या रहेगा, तो पहले हम देखते हैं कि 6वां पद कौन सा है और 7वां पद कौन सा है। तो देखिए ज़रा, 1 3 4 5 6 7, 6वां पद ये है और 7वां पद ये है। तो 6.5 जो होता है वो दोनों के बीच में होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 6वां पद लेंगे और 7वां पद यहाँ से लेंगे। तो 6वां पद 6 है और 7वां पद 8 है, दोनों को ऐड किया और इसको फिर हमने डिवाइड करना है। तो ये 8 + 6 कितने हो गए 14, 14 डिवाइड बाय 2, ये हमारा इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 7 हमारे पास में क्या आ गया अभी, माध्यिका। ये हमारा आंसर 7 आ गया है। तो इस तरीके से हम संख्या ज्ञात करेंगे यदि हमें कोई पॉइंट में संख्या, पॉइंट में पद मिल जाए तो।
क्लियर है? ये हमारी बात करते हैं हमारे पास में खंडित श्रेणी की। तो खंडित श्रेणी के अंतर्गत माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है? तो पहले हम इसके मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी हमें मूल्य दे रखे हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो हम इसको नोट डाउन करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दे रखी है 9, 14, 18, 10, 12, 15, 20 और 17। अब इसका माध्यिका में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, और वो होती है संचयी आवर्ती, ठीक है, CF, ठीक है। तो CF हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो CF कैसे ज्ञात होती है? तो चलिए देखें CF ज्ञात करने का तरीका। सबसे पहले इस डिजिट को सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। अब पिछली डिजिट को ऐड करेंगे आगे वाले के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है इसको हम ऐड करेंगे 7 के साथ में। तो ये हो गया हमारे पास में कितना? 15। नेक्स्ट 15 को ऐड करेंगे 9 से, 24, 38, 56, 66, 78, 93, 113 और ये होगा 130। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू भी कितनी है? 130। इस पूरे का ऐड कितना है? 130 है। तो इसीलिए यहाँ पे भी कितना आएगा? 130 ही आएगा। अब इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। खंडित श्रेणी के अंतर्गत जो इसका फॉर्मूला होता है, सेम माध्यिका, तो माध्यिका इज इक्वल टू n+1/2वां पद। अब यहाँ हमारे पास में कितना आया था? 130 + 1/2, 131। तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 65.5वां पद। तो अब क्या करेंगे हम? ये देखेंगे कि ये पद किसके इक्वल में आ रहा है। तो अब देखिए 65.5 जो है ये रहा हमारे पास में 66, ठीक है, 66 के बराबर है, यानी 56 के बाद में ये आएगा। तो यानी कि किसको ऐड करने के बाद में 66 बना था? किसको ऐड करने के बाद में? 10 को ऐड करने के बाद में बना था। पहले तो 56 ही था, तो जैसे ही 10 को ऐड किया तो 66 हो गया। इसका मतलब इसी के अंदर छुपा हुआ है कौन? 65.5। तो ये इसका मूल्य कितना है? 35 इसका मूल्य है। तो अतः हमारे पास में जो हमारी जो माध्यिका होगी ना, माध्यिका, तो माध्यिका हमारी कितनी आएगी? 35। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ में ये ध्यान रखना होता है कि जो ये वैल्यू है, अगर यहाँ पे 55 होता, यहाँ 50 होते, तो 50 कब बने थे? 38 में 18 ऐड करने के बाद बने थे। तो इसीलिए फिर हमारा आंसर कितना होता? 30 होता। अभी हमारे पास में आंसर जो है वो 35 है। आगे बढ़ते हैं। सतत श्रेणी के अंतर्गत हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है। 200 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक हमें दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है। सबसे पहला हमारा काम जो रहता है वो रहता है संचयी आवर्ती का। माध्यिका का यही रूल है, संचयी आवर्ती हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। 16 और 16 प्लस में 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 76। उसके बाद में 156, फिर 24 ऐड करेंगे तो 180, 180 के बाद में 200। ये हो गया। फॉर्मूला हमारे पास में दिया हुआ ऊपर, m = L + I/F m-c। तो सबसे पहले तो अपन उसी तरीके से चलेंगे जैसे पहले चला करते थे। पहले क्या था हमारे पास में? यहाँ पे n जो आ गया है हमारे पास में, n = 200 है। तो n को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास में कितना आ गया? 200 / 2 = कितना आ गया? 100। ये 100 हमारे पास में जो चीज़ आई है, तो देखिए ज़रा ये क्या है। ये होता है हमारे पास में m,
m जो होता है ना, ये होता है n/2 होता है, ठीक है। तो 100 आने के बाद में सबसे पहली कार्रवाई हमारे पास ये रहेगी कि 100 कब आया था, इसमें 80 ऐड होने के बाद में 100 आया था। तो इसमें से जो फॉर्मूले में जो हमारे पास में संख्या दी गई हैं वो देखनी है कि L हम किसको देंगे। L कहेंगे हम लोअर वैल्यू को, ये लोअर वैल्यू है, इसको हम L कहेंगे। फिर F कहेंगे फ्रीक्वेंसी को, ये हम F कहेंगे इसको। I किसको कहेंगे, I कहेंगे इन दोनों के डिस्टेंस को, दोनों का बीच का जो गैप है, अंतराल है, उसे कहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में कौन सा आ गया, m तो ये है, ये हमारे पास में स्मॉल m इज इक्वल टू कितना होता है, n/2 होता है। और फिर बचा हमारे पास में c होती है पास्ट, पिछली बारंबारता, जो पीछे जिसमें ऐड करने के बाद में ये संख्या आई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है फॉर्मूला m इज इक्वल टू L प्लस I डिवाइड बाई F स्मॉल m माइनस में c। तो m इज इक्वल टू L कितना है 20, ठीक है, ये 20 आ गया हमारे पास में, प्लस I कितना है, इन दोनों का अंतराल 10 का अंतराल है। फिर F कितना है, F है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। और फिर इधर हम बात करें तो m कितना आया था, m आया था हमारे पास में 100 माइनस c कितना था 76। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू हल करते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पे लेके चलेंगे, 20 प्लस 1/8, हमने यहाँ से 0 कट कर दिया इसको, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचे हुए हैं 24। तो 8 डिवाइड 24 कितना आएगा 3, तो 20 प्लस 3 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23। ये हमारे पास में क्या आ गया, अभी आंसर आ गया माध्यिका। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से हमें ये आंसर हल करना है। तो ये हमारे पास में क्या थी, सतत श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका हमने ज्ञात की है इस पूरे एरिया के अंतर्गत। क्लियर, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं बहुलक। बहुलक मोड, बहुलक यानी कि जिसका लक बहुत अच्छा हो, जो बार बार लकी हो, तो इसका मतलब जो बार बार रिपीट होगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल करके भी बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, और व्यक्तिगत श्रेणी को सतत श्रेणी में बदल करके भी बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले तो देखिए ज़रा, अब हमारे पास में जो भी ये संख्या दी गई है, डिजिट दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, खंडित श्रेणी में बदल सकते हैं। और या फिर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बहुत बार आई है। तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4 और एक 5, ये 5 बार हमारे पास में 3 आया है। तो अब हम आगे देखते हैं, और फिर एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया है, और 5 भी ज़्यादा नहीं आया। 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है, जबकि 3 जो है वो 5 बार आ चुका है। तो हमारा सारा सीधा आंसर क्या बन गया कि जो 3 है वो 5 टाइम आया है। तो बस दैट्स क्लियर, हमारा जो बहुलक है वो कितना हो गया, 3 आ गया। इसके अलावा हम इसको खंडित श्रेणी में बदल सकते हैं। तो खंडित श्रेणी में कैसे बदलेंगे, तो ये हमें दिया क्या गया है, साक्षर संख्या दी गई है, साक्षर संख्या, ठीक है। साक्षर संख्या में हम किस किस का संख्या का यूज़ किया गया है, 1 का 2 का 3 का 4 का और 5 का किया गया है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी यानी f कितना है, f इज इक्वल टू 1 कितनी टाइम में आया है, 1 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और 3 कितनी बार आया है, 5 टाइम आया है। और 4 कितनी टाइम आया है, ये 4 टाइम आया है। और 5 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम आया है।
तो यहाँ से भी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारे पास में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी रही है, 3 की रही है 5 टाइम। तो हमारा आंसर जो है वो बहुलक क्या आ जाएगा हमारे पास में 3। ये हमारा आंसर हो गया। ये होती है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें डायरेक्ट सीधा हम इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब चलिए आगे देखते हैं। खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का तरीका क्या है। तो खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के जो हमारे पास में तरीके होते हैं वो 2 तरीके होते हैं, एक निरीक्षण का और दूसरा समूहन विधि का होता है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं वो समूहन विधि के द्वारा करने वाले हैं। निरीक्षण तो हमने पिछली बार कर ही लिया, तो निरीक्षण तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि निरीक्षण के अंतर्गत जो हमारा आंसर आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस समूहन विधि के अंतर्गत कैसे हमारा जो है आंसर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 22, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8, इसकी कितनी है 35, 15, 10, 30, 25, 25 और 12, ये हो गया। अब देखा जाए तो निरीक्षण विधि के द्वारा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 21 आ रहा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। तो दैट्स क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन दूसरी विधि होती है समूहन। तो समूह बनाते हैं इन सब के। चलिए देखते हैं। पहले लाइन में हम क्या करेंगे, 2 के योग यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहले 2 का योग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास में कितना 43, ये कितना हुआ 43 हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कितना हुआ 25, नेक्स्ट उसके बाद में 55, नेक्स्ट 25। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, पहली एक को छोड़ करके 2 का योग करना है। तो पहली एक छोड़ देंगे यानी 8 को छोड़ देंगे। अब हम इसको ध्यान रखना, योग इसी में से होगा, आगे से यहाँ से नहीं होगा, इसमें से योग होगा। तो 35 और हमें देखना है किसको 15 को देखना है। ये हो गया हमारे पास में 50। इन दोनों का योग करें तो 40, इन दोनों का योग करें तो 45, इन दोनों का योग करें तो 17 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आ रहा है, अब हमें 3 का ऐड करना है। 1 2 3, 3 का ऐड करेंगे तो 58 आएगा। फिर 3 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 65 आएगा। फिर 3 का ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 37 आएगा। पहली छोड़ करके 3 का ऐड करना है, तो ये 3 का यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा कितना 60। फिर से 3 का, फिर छोड़ना नहीं है कोई भी, ध्यान रखना। पहली एक बार छोड़ दी, बस छोड़ दी 75। अब पहली 2 छोड़नी है और 3 का योग करना है। तो पहली 2 छोड़, 1 और 2 ये छोड़ करके हमें इन तीनों का योग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास में आंसर कितना आएगा 55 आएगा। इन तीनों का योग करेंगे तो आंसर हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ से देखना, ध्यान रखिएगा, इसमें से इक्वल ध्यान रखना, 25, 20, 45 और 5 50। तो ये हमारे पास में कितना आएगा 50 आएगा। अब हमें टैली करनी है। टैली के अंदर क्या लिखना होता है, ध्यान रहे, टैली में हमें ये लिखना होता है कि सबसे पहली लाइन में बड़ी संख्या जो है वो कहाँ पे थी, सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे थी 35 थी, ये सबसे बड़ी संख्या थी। तो कौन सी लाइन में आ रही है उसके आगे एक यहाँ पे टैली करेंगे, 1 लिखेंगे। फिर सेकंड रो में आ जाते हैं, यहाँ सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो यहाँ 55 है। अब ये किन किन का ऐड करने के बाद में हुई थी, इन दोनों का ऐड करने के बाद हुई थी। तो इन दोनों को हम एक एक नंबर दे देंगे, ये दे दिया। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट फिर से आगे चलेंगे और अब अगली इस रो में आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 50 किसका ऐड करने पे आया था, ये इस लाइन का सेकंड और थर्ड के अंदर आया था। सेकंड और थर्ड को हम एक एक नंबर और ऐड कर देंगे, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, ये हमने टैली कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी डिजिट कौन सी है, तो ये है 65 किस किस का ऐड है, 1 2 3, इन 3 रो का ऐड है। तो इन तीनों रो के अंदर हम एक एक और ऐड कर देंगे। हो गया क्लियर।
अब आगे आते हैं यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 75 है। तो 75 इन तीनों का है, तो यहाँ इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे और इसको भी 1 देंगे। अगर नेक्स्ट आगे 55, तो 55 किसका है, इसका 1, इसका 1 और इसका भी 1 हो गया। अब हमारे पास में लगभग कंप्लीट हो गई सारी। तो अब हम इसके नंबर्स बना देते हैं यहाँ पे। तो नंबर्स बनाते हैं, यहाँ पे कितना नंबर है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 हुए, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ डैश, यहाँ डैश। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे नंबर्स दे दिए। अब हमारा आंसर कौन सा रहेगा, तो ये हमारे पास में आंसर यानी कि 4 के इक्वल में कौन सी डिजिट है यहाँ पे आ रही है हमारे पास में, 24। तो 24 यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बहुलक बन गया। तो यहाँ पे हमारा बहुलक इजिकल टू कितना है, 24। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में खंडित श्रेणी में समूहन विधि द्वारा बहुलक ज्ञात करने का तरीका। सतत श्रेणी के अंतर्गत हमें बहुलक ज्ञात करने का कौन सा तरीका होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो Z = L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई करना होता है I अंतराल से। तो देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, इसी में से हमें ये सब चीज़ें जो है निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 20 के इक्वल में जो संख्या ये आएगी ना, लोअर वैल्यू, ये हमारे पास में L है। फिर उसके बाद में F1 क्या है, ये F1 खुद है, ये F0 है, F0, ये F1 है, ये F2 है, और I, और क्या चाहिए हमें, I चाहिए, I होता है इन सब का अंतराल। तो चलिए, सब वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, अब हम इसको फिट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो L = क्या आएगा, 25 प्लस F1 कितना है हमारे पास में, 20 माइनस F0 कितना है, 15 डिवाइड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास में, I = क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 25 प्लस ऊपर कितना बचेगा हमारे पास में 5, नीचे कितना हो गया 40 माइनस कितना हो गया, ये बन गया हमारे पास में 29 इंटू 5। तो 25 प्लस 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास में कितने बन रहे हैं, 11 आ रहे हैं, और उसके बाद में हमारे पास में मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 प्लस 25 डिवाइड 11, हमारा आंसर आएगा 25 प्लस ये वैल्यू हमारे पास में पहुंच गई है 11 दूना 22, 2 फिर से बचा 3, 11 दूना 22, फिर से बचेंगे 8, 11 7 77। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, ये हो गया 2.27, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना दोनों को। तो ये बन गया 27.27, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इस तरीके से ये हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो ये था हमारे पास में समांतर माध्य, उसके बाद में माध्यिका और उसके बाद में बहुलक। तीनों के हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।